आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हम लोग किए हैं, सेकंड लेक्चर में प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किए हैं। सारे प्रॉब्लम हम लोग एनसीईआरटी बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज के भी लेक्चर में भी प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ाएंगे, थर्ड लेक्चर्स में भी। अभी तक के जो भी बच्चे देख रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली मुझे उम्मीद है कि सारे लेक्चर्स वो देख लिए होंगे। मेरा एक ही से है कॉन्सेप्ट है, लेक्चर्स को जो भी मेरे मॉडिफाई ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर हैं या ऑफ मोड में हैं, वो सारे बच्चे फर्स्ट टाइम अच्छी तरह से वीडियो को सुनिए, सेकंड टाइम राइट डाउन, थर्ड टाइम अगेन लिसन, तभी कोई वीडियो देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। और सारे वीडियो को देखिएगा तभी वी कैन अंडरस्टैंड। आप सोचिएगा एक थर्ड लेक्चर देखूं या सेकंड लेक्चर देखूं, दैट इज़ वो पॉसिबल नहीं है कि आप उस लेक्चर को समझ सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर 10th, हम लोग 9th का भी सीक्वेंस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ साइंस का 9th का भी सीक्वेंस आफ्टर 1 वीक के स्टार्ट करेंगे हम लोग। 11th 12th का ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, राइट बेटे। तो यहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको इसके लिए क्या करना है, जो नए बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स करके अपना नोटिफिकेशन अपना फ़ोन पर जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 8.1 का ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स वाला हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। जस्टिफाई योर आंसर, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये भी बताना है, और क्यों है रीजन के साथ जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफिकेशन के लिए कंसीडर द ट्रायंगल, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, एंगल बी पर हम लोग 90 डिग्री कंसीडर किए हैं। अब हमें क्या देखना है कि tan a का वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होता है कि ज़्यादा भी होता है, यानी स्टेटमेंट जो दिया वो सही है कि गलत। हाउ यू कैन जस्टिफाई। tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC, और बेस क्या है आपका AB। राइट डाउन BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अच्छा, अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, क्या हो सकता है, BC और AB बराबर हो सकता है एक केस। दूसरा केस क्या होता है, AB या तो BC से बड़ा हो सकता है या छोटा होता है। 3 पॉसिबिलिटी हैं, तीनों पॉसिबिलिटी को हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे BC, फॉर एग्जांपल AB यदि ग्रेटर देन BC, AB यदि BC से बड़ा होगा तो tan a का वैल्यू क्या हो गया, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, तो इट मीन्स tan a का वैल्यू लेस देन 1। दूसरा केस यदि BC और AB दोनों बराबर होगा तो tan a का वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि BC ग्रेटर देन AB होगा तो tan a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसके tan a का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन देने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 में ही स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेके दिया हुआ 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है। तो 12/5 करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, सेके का वैल्यू ग्रेटर देन 1। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा ये रेशियो। तो जस्ट इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे, सेके बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन आपका एडजेसेंट एंगल, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हम जानते क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा तीनों साइड्स में सबसे बड़ा होता है। तो कभी भी सेके का वैल्यू आपका यानी हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ ए से बड़ा होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। सेके का वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए सेके का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cos सेकेंड ऑफ एंगल। क्या cos a के लिए हम लोग क्या एब्रिविएशन यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म कोसाइन है, नॉट ये cosec देगा, cos सेकेंड। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है cos a।
एब्रिविएशन ऑफ कॉस सेकेंड, ये किसका है? कॉसेक का, इसलिए स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer. Cot A is a product of cot and A, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए का कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है। कॉट क्या हो गया? ट्रिकोमेट्रिक ए एंगल होगा, दोनों का प्रोडक्ट कॉट ए, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए का। कॉट ए इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, कॉट सेपरेटेड फ्रॉम एंगल ए इज नो मीनिंग, hence the given statement is false. सिमिलरली उसी तरह से इस स्टेटमेंट क्या दिया हुआ बेटे? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन थीटा का वैल्यू क्या 1 से बड़ा होगा? 4/3 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपका? ग्रेटर देन 1। और साइन थीटा होता क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट डाउन, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमेशा आपका परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, इट मीन्स इसका रेशियो क्या होगा? साइन थीटा का रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा। हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। टैन थीटा का वैल्यू आपका 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। तो ये ध्यान से समझने का है, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो साइन 4/3 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको डिराइव करना है, इसको डिराइव करना है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ये बच्चे हैं, ये फिक्स पैटर्न कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह के नॉट ओनली आपका कॉसिक के ही टर्म में देगा, साइन के टर्म में भी दे सकता है, टैन के टर्म में, उस सारे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन है, प्योर डेरिवेशन है। क्या दिया हुआ है? इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी एक्यूट एंगल का नाम 90 डिग्री से कम है, दैट शो कॉस ए गिवन दिया हुआ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। गिवन डाटा क्या है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ए और बी एंगल क्या है? एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम है। देन प्रूव दैट द एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये डेरिवेशन करना, इसको ध्यान से समझिए बेटे। फॉर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया मैंने, ए और बी 90 डिग्री से कम है, एंगल ए एंड बी 90 डिग्री से कम है। प्रूव करना है कि कंसिडर द ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए एम एन एंड बी पी क्यू इन विच एंगल एम और ए पी को हम लोग 90 डिग्री कंसिडर किए हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, दैट इज गिवन, ये गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये भी गिवन दिया हुआ है। तो फर्स्ट राइट दी कॉस ए, कॉस ए हम लोग लिखेंगे, कॉस ए के रिस्पेक्ट में ये हो गया एम अपॉन एन आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एन लिख सकते हैं हम लोग बेटे। नेक्स्ट कॉस बी लिखेंगे, कॉस बी में हो गया बी पी अपॉन बी सी, कॉस बी इक्वल टू बी पी, बी पी है यहाँ परपेंडिकुलर, और उसके बाद बी क्यू है हाइपोटेन्यूज, तो बी क्यू लिखेंगे और दोनों को रेशियो को बराबर कर दें, क्योंकि गिवन डाटा क्या है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए बराबर है, राइट डाउन, ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू, देन कॉस बी, ये भी कॉस बी बराबर है, तो दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन, ए एम अपॉन ए एम। अब क्या करेंगे यहाँ पर? ए एन और बी पी को इंटरचेंज करेंगे, दोनों को इंटरचेंज करके अब मैंने क्या लिखा? ए एम अपॉन बी पी परपेंडिकुलर का रेशियो डिवाइडेड इक्वल टू ए एन को दोनों को इंटरचेंज किए, ए एन अपॉन बी क्यू, यानी परपेंडिकुलर का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ये दोनों बराबर हुआ है। जो गिवन डाटा था कॉस ए कॉस बी से हमें क्या मिला कि दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम है।
अब हम आगे जो स्टेप लेंगे उसमें क्या हम लोग करने जा रहे हैं, प्रूफ mn और pq का भी रेशियो इसके बराबर प्रूफ करना है, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, राइट। जब सिमिलर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल तो एंगल A इक्वल टू एंगल B सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके SSS से हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट अपना अप्रोच क्या है, अभी हमने क्या गिवन डाटा से परपेंडिकुलर का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दोनों को बराबर किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करने क्या जा रहे हैं, mn अपॉन pq इसके बराबर हम लेके आएंगे। देखें क्या करते हैं इसके लिए, इस रेशियो को हमने k मान लेते हैं सम कांस्टेंट। अब यहाँ से हम लिखेंगे am को am इक्वल टू के बी पी। नाउ उसी तरह से an को हम लिखेंगे bq के टर्म में an इक्वल टू के बी क्यू। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर आ जाए जो इक्वेशन लिखे थे सेकेंड, am इक्वल टू के बी पी n इक्वल टू के बी क्यू, और ये रेशियो ऑलरेडी हम लोग गिवन डाटा से कर चुके हैं। टारगेट क्या करने जा रहे हैं, mn डिवाइडेड बाई pq दैट विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। अब इसके लिए अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं mn आगे स्टेप के लिए। n पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, n स्क्वायर इक्वल टू यू कैन राइट am स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें यहाँ पर m के जगह पर इसको पुट करते हैं और n के जगह पर के बी क्यू पुट करते हैं। यू राइट के बी क्यू का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर के जगह पर के बी पी का होल स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर निकालना है हमें। एम एन स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी पी स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बेटे, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो बी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर बी क्यू माइनस बी पी क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बी क्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो वहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे। अब इस ट्रायंगल से हम लोग बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। नाउ व्हाट इज पी क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब इक्वेशन 4 को उसमें 3 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 4 को 3 में पुट कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को यूज करके। व्हाट यू आर गेटिंग, एम एन स्क्वायर इक्वल टू एम एन स्क्वायर, चाहे दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दीजिए और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दीजिए, एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हैं, दोनों कट जाएंगे, राइट डाउन फर्स्ट। अब यहाँ पर बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह दोनों पर कैंसिल हो जाएंगे, कट करें। व्हाट यू आर गेटिंग, ये एम एन स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। नाउ यही हमें चाहिए था एम एन। अब एम एन अपॉन पी क्यू क्या हो गया बेटे, के के बराबर, यही हमें प्रूफ करना था। ये रेशियो यानी बेस का भी रेशियो इस कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके सिमिलरिटी हम लोग प्रूफ कर चुके। नाउ कंसिडर द ट्रायंगल एम एन एंड बी पी क्यू, ये तीनों रेशियो को, क्योंकि सिमिलरिटी में हमें क्या करना था है, ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स ये आगे जब हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे उस समय उसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास 9th में आप कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़े होंगे, उसी तरह से 10th में सिमिलरिटी पढ़ना है। तो ए यहाँ पर सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किए हम लोग। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज का रेशियो तीनों बराबर हो गए बाई एस 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 साइड से। दोनों ट्रायंगल ये सिमिलरिटी का सिंबल है बाई एस एस सिमिलरिटी से। अब यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, यानी कॉरस्पॉन्ड ए इक्वल टू बी, एम इक्वल टू पी, एन इक्वल टू क्यू। यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह से हम लोग कॉस ए एंड कॉस बी के लिए किए, सिमिलरली उसी तरह से आपका और अदर ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ये डेरिवेशन है बी एंड क्यू। यहाँ पर आप साइन के टर्म में दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, सेम अप्रोच, प्रूफ दैट बी एंड क्यू, कोई ना कोई इसमें से एक आएगा बेटे।
ये सेम पिछला जैसे कॉस ए कॉस बी के लिए किए थे उसी तरह से सेम यहाँ भी अप्रोच वही रहेगा, सिर्फ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, वहाँ कॉस्ट है यहाँ पर साइन हो गया। तो जो जो गिवन डाटा है इसको फास्टली हम लोग करते हैं। एंगल सी आर दिया हुआ क्योंकि प्रीवियस ही प्रॉब्लम को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, राइट डाउन साइन बी ए सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट साइन क्यू के बारे में लिखिए पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू, दोनों रेशियो को बराबर कीजिए, गिवन है। उसके बाद इसको के से इक्वेट कर देंगे हम लोग इंटरचेंज करके। यहाँ भी अब क्या किए, परपेंडिकुलर का रेशियो ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, हाइपोटेन्यूज का रेशियो, इसको के से इक्वेट कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए सी परपेंडिकुलर का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बराबर हो गया। अब बेस का रेशियो निकालना हो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे। यहाँ से ए सी को निकाल लेंगे पी आर के टर्म में, ए बी भी निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट एकदम सेम प्रॉब्लम प्रोसेस वही है। अब यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। यहाँ से आप बी सी स्क्वायर निकालिए बेटे, इस तरह से बी सी स्क्वायर फाइंड आउट, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब नेक्स्ट ट्रायंगल को यूज करके पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, राइट डाउन। थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे ये कट के फिर बी सी अपॉन क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू के, यही हमें प्रूफ लेके आना था। इस तरह से परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज का रेशियो बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। नाउ वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू क्यू, क्योंकि सिमिलरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट विल बी इक्वल टू बी इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू पी, हमें यही करना था। सिमिलरली tan ए के लिए भी आपका प्रॉब्लम आएगा, तो तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। सेम अप्रोच फिर अगेन यहाँ भी अब tan ए tan बी का वैल्यू लिखिए। tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट डाउन एम एन अपॉन एम अपॉन एम एन। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल के लिए बी पी अपॉन पी क्यू, tan बी हो गया। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, दैट इज गिवन डाटा, tan ए इक्वल टू tan बी दैट इज गिवन। नाउ एम एन, अब यहाँ पर एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू यानी ए साइड्स और यानी बेस का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों बराबर है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे हम लोग, दैट इज गिवन। और यहाँ पर डायरेक्टली हो गया, ये ध्यान से देखने का, एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, दो रेशियो जब बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी बराबर होगा। साइड एंगल्स आएंगे, यहाँ पर ध्यान देना, पिछले दो प्रॉब्लम हम लोग क्या किए थे, साइड से सिमिलरिटी के थ्रू। यहाँ पर हम लोग दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर है, दो साइड का रेशियो जैसे एम एन अपॉन पी क्यू यानी बेस का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का रेशियो, और दूसरा हम लोग क्या ले लिए, एक एंगल 90 डिग्री है दोनों साइड के बीच वाला, तो साइड एंगल साइड से हम लोग इसको प्रूव कर दिए कि ये सिमिलर है। जब सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल इस तरह से हम लोग, तो ये प्रॉब्लम जो भी हम लोग देखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक आप लोग जितने भी प्रॉब्लम किए होंगे उसके बाद पॉज कंप्लीट कर चुके, 3 डेरिवेशन आपका ट्रू फॉल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किए, और जो डेरिवेशन 3 बताया हूँ उनमें से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आएगा। अप्रोच तीनों में सेम है, इसलिए बच्चों लोग आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो करने जा रहे हैं, जो आपको सीखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉट ओनली फॉर 10th 11th 12th, हर हमेशा के लिए, पूरे लाइफ के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे को इस अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। यदि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पे अभी कमांड जो नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा ये ए बी कहते हैं ना कि ABCD ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो अब करने जा रहे हैं। अभी तक आपने सिर्फ साइन ए कॉस ए क्या होता है, टैन क्या होता है, उसका ये सारे सीखे। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या है, साइन कॉस में क्या रिलेशन है, साइन कॉसेक में क्या रिलेशन है, टैन कॉट में क्या रिलेशन है, वो चीज़ें अब हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सिर्फ पढ़े हैं, अब उनके बीच में रिलेशन क्या होगा उसको देखने जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
इसको आप ध्यान से समझिए बेटे। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। मैं ऑलरेडी बताया हूं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का। साइन और कॉसेक में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का है। इस तरह से इसको एक्सप्रेस किए। सिमिलरली कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सेम चीज़ है, इंटरचेंज कर दिए सिर्फ। नेक्स्ट उसके बाद देखो बेटिए, साइन थीटा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दे देगा। तो वन वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो ये एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए। नेक्स्ट कॉस का देखिए, अब कॉसेक थीटा और सेक थीटा में उसी तरह से सिमिलरली रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो इसको वी कैन राइट कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। समवन कैन राइट सेक थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। कुछ नहीं किए, यहाँ से सेक थीटा इधर लेके आ गए, कॉस थीटा को इधर लेके आ गए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सिमिलरली tan और cot का रिलेशन देखेंगे। tan क्या है, cot का रेसिप्रोकल है 1/cot थीटा। वी कैन ऑल्सो राइट cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटे, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद tan थीटा को वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। क्या हमने कि पूरे टॉपिक का ही क्या पीपीटी, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, रेशियो फंक्शन हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अभी साइन कॉसेक में देखे, कॉस सेक में देखे, टैन कॉट में रिलेशन देखे। टैन थीटा का रिलेशन साइन कॉस में कैसे है, टैन थीटा को हम वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा मिलेगा। तो टैन थीटा का रिलेशन साइन कॉस के टर्म में क्या है, टैन थीटा इक्वल टू वी कैन राइट साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल। तो टैन थीटा आपको मालूम है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको ये बहुत ही एबीसीडी है, इसको आप ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं नया ट्रिक देने जा रहा हूं। और कैसे आप साइन 30 कॉस 30, ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, वैल्यू को याद कर रट्टा मारते हैं, साइन 30 कॉस 30 टैन 30 टैन 45 टैन साइन 45 फिर साइन 60, और ये जब तक नहीं आपका दिमाग में सेट होगा तब तक आगे प्रॉब्लम आप एक भी नहीं कर सकते। तो इसमें एक मैं नया ट्रिक देने जा रहा हूँ, कैसे इसको याद करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। नाउ यू स्टार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्लासेस। एंगल थीटा लिख दिए पहले 0 डिग्री, इसको ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू मुझे याद रहना चाहिए, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब रेशियो साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलो अब क्या करेंगे, पहले साइन 0 का कैसे निकालेंगे, साइन 30 का कैसे याद करेंगे, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का कैसे निकालेंगे, वैल्यू को कैसे हम याद रखेंगे, इसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, देखो स्टार्ट किया मैंने। फर्स्ट आपको 0 लिखा, उसके बाद 1, इस तरह से सीक्वेंस में नंबर लिखिए पहले, याद करने का ट्रिक। टेबल बनाने के बाद यू राइट 0 1 2 3 4 फर्स्ट पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या किए, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सारे को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद सारे पर रूट लगा दीजिए, सारे पर रूट लगा दीजिए। अब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या देगा, साइन 30 का वैल्यू, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या देगा, साइन ये साइन 0 का वैल्यू देगा, साइन 30 का वैल्यू देगा, फिर साइन 45, ये रेशियो 0/4 क्या होगा, 0, 0/4 क्या होगा, 0। वी कैन नाउ राइट 0, साइन 0 का आपका वैल्यू मालूम चला क्या है, 0, याद करने की कोई जरूरत नहीं। साइन 30 रेशियो क्या है, √1/4, √1/4 का निकालेंगे तो 1/2, कोई याद करने की जरूरत है। साइन 45 क्या है, √2/4 कट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो वी कैन राइट 1/√2। उसी तरह से ये देखो बेटे √3/4, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, √4 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से। तो साइन 60 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, √3/2, कोई याद करने की जरूरत नहीं। 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, √1 का वैल्यू 1।
तो इस तरह से आप देखिए सारे वैल्यू आप याद किए। कैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, 0 1 2 3 4 लिख दीजिए सारे को, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद सारे पर रूट लगा दीजिए, रूट का जो वैल्यू होगा वो नीचे टेबल में भरते जाइए। 0/4 0, 1/4 1/2 रूट 2/4 1/√2, रूट 3/4 रूट 3/2, ये 4 कट करके 1 आ गया। तो ये इस तरह से आपका सारे साइन के ट्रिग्नोमेट्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब इसी को रेसिप्रोकल लिखिए, ये सर रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में जो 1 यहाँ लिखे हैं अब 1 यहाँ देखिए लिखते जा रहा हूं मैं, कॉस के लिए आप वैल्यू लिखने जा रहे हैं। कैसे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको आप वहां पर लिख दीजिए, कुछ नहीं करने का है। फिर उसका √3/2 उसके नेक्स्ट फिल कर दीजिए रिवर्स ऑर्डर में, 1/2 उसके बाद फिल कर दीजिए, फिर उसका 1/2 को फिल कर दीजिए, फिर जो 0 है 0 को फिल कर दीजिए। साइन कॉस को कोई याद करने की जरूरत नहीं, साइन का लिख दिए। अब इसका लास्ट से यहाँ से सीक्वेंस से बढ़ते चले गए, कॉस का भी निकल गया, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। कहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं। tan के लिए अब क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1 0, tan थीटा ये दोनों रेशियो को बराबर कर दिए, 2 2 कट गया 1/√3। ये रेशियो को बराबर करके यहाँ वैल्यू रखिए, ये रेशियो को डिवाइड, दोनों रेशियो का जो वैल्यू होगा यहाँ रखिए, ये रेशियो का जो वैल्यू होगा यहाँ रखिए, tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे अब निकाल लें tan का। tan थीटा बराबर क्या होता है बेटे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। अब यहाँ पर देखो sin 30 में tan 30 निकालना है तो 0/1 0 देगा, 0/1 0, इस तरह से वैल्यूज का पुट कर दिए। नेक्स्ट उसी तरह से tan 30 निकालना है, ये रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 के 2 कैंसिल होकर क्या आ गया 1/√3, देखो आराम से। फिर उसी तरह से 1/2 ये sin 45 का दोनों को डिवाइड करो, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा वैल्यू, ये दोनों कट गए, व्हाट यू आर गेटिंग हियर 1। उसी तरह से tan 60 इसके रेशियो को डिवाइड कीजिए, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, नाउ राइट डाउन। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया √3 निकल गया। उसी तरह से tan 90 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 0, इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर 1/0, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए साइन का सारे वैल्यू आप बिना याद किए लिख सकते हैं, कॉस के सारे वैल्यू को बिना याद किए लिख सकते हैं, tan के सारे वैल्यू को बिना याद करे लिख सकते हैं। अब कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल, तो 1/0 कर दीजिए, 1/0 क्या हो गया आपका नॉट डिफाइंड, तो वहाँ पर ND आ जाएगा। देखिए अब इसके सारे वैल्यू को रेसिप्रोकल कीजिए, ये नॉट डिफाइंड आ गया। अब √3 चाहे यहाँ भी देखिए ट्रिक क्या दे रहा है, इससे रिवर्स फिर आ जाइए उल्टा, ये जो वैल्यू दिया हुआ √3 को वहाँ प्लेस कर दीजिए, यहाँ कोई रटने की ये भी जरूरत नहीं। अब 1 को नीचे रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ये देखिए √3, अब 1/√3 0। हम क्या देखे, जो tan लिखे थे tan के वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिए, काम खत्म कॉट के लिए। सिमिलरली सेक पे आ जाइए, अब सेक थीटा बराबर क्या है आपका 1/cos थीटा, cos थीटा का सारा वैल्यू मालूम है। जैसे अब सेक 0 निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह से क्या मिल गया 1। उसके बाद उसी तरह से यानी ये सारे जो कॉस वाला में क्या ध्यान देना है, सेक के सारे निकालने के लिए कॉस के वैल्यू को सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2/√3। उसी तरह से √2 रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका। उसी तरह से नेक्स्ट 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। उसी तरह से 0 1/0 नॉट डिफाइंड लिख दिए, नॉट डिफाइंड। सेक का भी सारा निकल गया। कॉसेक के लिए आ जाओ, अब आप देखो कॉसेक के लिए रिवर्स चालू, देखो
इसका वैल्यू अब वहाँ रख देने का है, नॉट डिफाइंड। 2 वहाँ रख देने का है, 2/a √2 यहाँ पर प्लेस कर दिए। √3 बहुत गुड टेक्निक, बहुत कहीं याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाउ समरी अप कर लेते हैं। अब क्या किए टेबल में हम लोग, जैसे टेबल को पहले सीक्वेंस में इस तरह से लिख दिए, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 16, 90। अब क्या किए, साइन के सारे के वैल्यू का निकालने के लिए पहले ऊपर में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, इसको फिर 4 से डिवाइड कर दिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए। स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होगा वो साइन कर देगा, 0/4 0, 1/4 1/2, 2/4 1/√2, √3/4 √3/2, 4 बोर्ड कट के 1 आ गया। अब कॉस के लिए क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में ये वैल्यू को यहाँ लिखना है, ये वैल्यू को यहाँ लिखना है, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। कॉस का निकल गया। tan के लिए क्या किए, ये दोनों को डिवाइड कर दिए, ये दोनों को डिवाइड कर दिए, tan का निकल गया। tan का निकलने के बाद फिर रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिए, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ठीक है। तो ये, और सेक के लिए क्या किए, कॉस का रेसिप्रोकल लिख दिए, और सेक लिखने के बाद देन कॉसेक के लिए रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिए। इससे बेस्ट टेक्निक आपका कुछ नहीं हो सकता है। और ये वैल्यू बच्चे जो याद कर लिए वो आगे का प्रॉब्लम को मस्त आराम से सॉल्व करते जाएंगे। तो इसलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर आज क्लोज करते हैं। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।